नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। 28 जून 2022 दिन दहाड़े कन्हैयालाल की हत्या कर दी जाती है। करीब 3 साल बाद आज यह पूरा मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है, इसलिए क्योंकि इस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, वह भी उस संगठन की मांग पर जो कि जमीयत उलेमाए हिंद, इसके अध्यक्ष अरशद मदनी हाई कोर्ट जाते हैं और मांग करते हैं कि इस फिल्म पर बैन लगाया जाए, क्योंकि इससे देश का माहौल और भाईचारा खराब हो सकता है। लेकिन आज इस पूरे विवाद पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश साहू और फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उदयपुर फाइल्स पर पूरे देश में रोक लग चुकी है, लेकिन सवाल इस बात का कि इसके बाद अब क्या। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर फाइल्स फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभी आपकी क्या तैयारी है? हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे जी। जो स्टे हुआ है वो हमें स्वीकार नहीं है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आपको उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी याचिका गई, उसको खारिज किया गया था। देखिए, निर्णय गलत है, इसलिए हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमारा स्टे हट जाएगा, इस बात की उम्मीद है। स्टे गलत हुआ है, हम उसको नहीं मानते, स्टे को हम उससे सहमत नहीं है और हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा और वो कहीं ना कहीं स्टे को हटा देगा। देखिए, हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को केंद्र सरकार के पास भी भेजा है, और दूसरी तरफ बात करें जो अपोजिशन है, जिसमें कबीर सिब्बल उनके वकील हैं मदनी के, वो भी केंद्र सरकार के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि उन्हें केंद्र सरकार से मदद मिल पाएगी? देखिए, केंद्र सरकार के पास वो कन्हैयालाल जी की फिल्म बैन कराने के लिए जा रहे हैं जी। केंद्र सरकार के पास अपने मानक हैं, फिल्म गाइडलाइन के हिसाब से बनी कि नहीं बनी, सीबीएफसी पहले सर्टिफिकेट दे चुका है। तो केंद्र सरकार भी वही बात कहेगी जो सीबीएफसी ने कहा। सीबीएफसी भी तो केंद्र सरकार की संस्था है। दूसरी बात, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कन्हैयालाल जी की फिल्म को देखेगी तो कम से कम वो एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि वो बायस्ड नहीं है। मोदी जी नहीं चाहेंगे कि कन्हैयालाल जी का सच लोगों को ना दिखाया जाए। मोदी जी ये नहीं चाहेंगे कि कन्हैयालाल जी की हत्या के पीछे जो छिपा हुआ षड्यंत्र है वो लोगों के सामने ना जाए। तो मुझे तो उम्मीद है, और मोदी जी इसमें फैसला करेंगे तो फिर एक बार देश कहेगा मोदी है तो मुमकिन है। आपने इस पूरी फिल्म में बनाने में या फिर यहाँ तक लाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारा समय लगा है, लेकिन जब हाई कोर्ट का एक फैसला आता है और इस फिल्म पर रोक लगाई जाती है, आपको हैरानी किस बात की होती है जो आपने नहीं सोचा था? हैरानी इस बात की है कि देखिए, पहले मदनी आते हैं हाई कोर्ट में पिटीशन लेके, फिर एक पत्रकार आते हैं पिटीशन लेके, फिर एक और है सुजात अली, वो आ जाते हैं पिटीशन लेके, फिर एक मद्रास में पिटीशन डलवा देते हैं ये लोग अपने ही जमीयत उलेमा हिंद से, फिर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन सी अजमेरी दरगाह है उससे पिटीशन डलवा देते हैं मुंबई हाई कोर्ट में। तो देश के अलग अलग राज्यों में पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में खुद हत्यारा आ जाता है, हत्या आरोपी खुद कहता है कि साहब ये फिल्म रोक दो वरना इससे सांप्रदायिक तनाव फैलेगा। जिन लोगों ने अल एलानिया गला काटा है वीडियो बना के, वो भी सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं 3 साल बाद। मतलब आप गला काटोगे हम चीख भी नहीं सकते, आप मारोगे हम रो भी नहीं सकते, आप हमें जो है तबाह करने की तैयारी कर रहे हो, गजवा हिंद लगाने की तैयारी कर रहे हो, सरतन जुदा की बात कर रहे हो, हम अपने दर्द को बयां भी नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो आप न्यायालय में आके खड़े हो जाओगे। तो मुझे हैरानी जो है होती है इन लोगों पे जिनकी सोच है ये कि हम जो करेंगे वही सही है, और अगर बाकी मतलब आप गला काट सकते हो, हम फिल्म भी नहीं बना सकते। फिल्म प्रोड्यूसर होने के नाते अमित जानी की पीड़ा क्या है इस समय? पीड़ा यह है कि देश में एक संवैधानिक संस्था है, सीबीएफसी जिसको कहते हैं, बंदूक के लाइसेंस को पाने की एक संस्था है, डिग्री पाने का एक प्रक्रिया और एक संस्था है। डिग्री कौन देगा? शिक्षण संस्थान ही देगा। तो अब जो शिक्षण संस्थान डिग्री दे चुका उस पर कोई सवाल उठाए ये फर्जी है। अब अगर कोई लाइसेंस मिल गया तो कोई कहे डीएम ने गलत लाइसेंस दे दिया। अगर अदालत फैसला दे दे कि अफजल गुरु को फांसी पे लटका दो तो कोई जिहादी सड़क पर उतर के अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सीबीएफसी बोर्ड किसी को सर्टिफिकेट दे दे फिल्म चलनी चाहिए, उसके बावजूद जो है कोई सीबीएफसी पे सवाल उठाए। तो मुझे पीड़ा इस बात की है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीके के मामले में कहा कि अगर आपको पसंद नहीं तो मत देखो, इफ यू डोंट लाइक डोंट वॉच, और तमाम फिल्में ऐसी आई जिन पे सुप्रीम कोर्ट में बेल वो रिट गई है, पिटीशन गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं रोकेंगे। और ताजा आदि पुरुष का जो विवाद था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होती है उसको रोकने का राइट हमारे पास नहीं है। हम ऐसी पिटीशन भी एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये जो पिटीशन एंटरटेन हुई है कपिल सिब्बल की, मदनी की, इस पे जो फैसला आया है, इससे मुझे पीड़ा है। देखिए, इससे पहले सेंसर बोर्ड के पास जो फिल्म गई थी आपकी बनने के बाद में, तो उसने भी बहुत सारे इसमें कट्स लगवाए। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा उस एक फिल्म बनाने के लिए, पूरा शूट करने के बाद उनके पास ले जाकर के फिर उनके द्वारा जो कट लगवाए गए, उसमें किस तरह की कठिनाई और परेशानी रही? देखिए, हमने तो जो दिल की बात थी वो फिल्म में शूट कर दी थी। जी। क्योंकि जैसे कश्मीर फाइल में जेनोसाइड तो 7-8 लाख लोगों का हुआ, दिखाया गया चंद परिवारों को। जी। ऐसी तकलीफें तो बहुत थी, हम्म। हुआ तो बहुत कुछ है, और जो हुआ हमने वही दिखाया। लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि गाइडलाइन ये है कि बहुत ज्यादा आप क्रूअल नहीं हो सकते। जो सच भी है उसे भी आप जो है थोड़ा सिनेमैटिक अंदाज से कहेंगे। आप जो है सिनेमा बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा हमने माना। उन्होंने 55 कट दिए, अगर 500 कट देते हम तो भी मानते, क्योंकि ये सरकार हमारी है, ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है, भारत हमारा है, देश है, इसके हिसाब से चलना होगा, हमें उसके कानून के साथ चलना होगा। हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन सरकारी संस्थाओं पे इन लोगों का भरोसा नहीं है। ये लोग याकूब मेमन की फांसी के बाद रोते हैं, नमाजे जनाजा में जाके जो है फफक फफक के रोते हैं और कहते हैं कि याकूब तुम मुसलमान थे इसलिए तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। ये अफजल गुरु की फांसी के बाद कहते हैं हर घर से अफजल निकलेगा, और अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। यानी कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये लोग ना संविधान को नहीं मानते। आपने देखा राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया, लेकिन आपने हजारों मौलानाओं के, हजारों मुफ्तियों के, कितने मुसलमानों के नेता हैं ओवैसी जैसे, उनके आपने भाषण सुने होंगे। वो कहते हैं वहां मस्जिद थी, मस्जिद है, और ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद रहेगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आपने कुछ माना ही नहीं। तो ये संस्थाओं को नहीं मानते, हम लोग संस्थाओं को मानते हैं, क्योंकि देश हमारा है। 140 करोड़ की इस आबादी में अमित जानी ने तय किया कि मुझे कन्हैयालाल पर फिल्म बनानी है। ये कब तय किया और ऐसी कौन सी बात चुभी दिल में कि जब तय किया कि मुझे फिल्म बनानी है? कन्हैयालाल की जो चीखें हैं वो पूरे देश के कानों में गूंज रही थी। कन्हैयालाल जो झटपटा रहा था, उसका गला कितनी बेरहमी से काटा गया, हाथ काटा गया, कितने घाव दिए गए। वो कहता रहा मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो लोग जिनके यहाँ माफी नहीं है, जो बहुत क्रूर हैं, दानवों की तरह, दैत्यों की तरह, राक्षसों की तरह, भेड़ियों की तरह, उन लोगों ने भमोड़, जैसे भेड़ियों के झुंड में आप किसी को छोड़ दो, खरगोश को, और वो उसको भमोड़ देते हैं, ऐसे ही जंगली भेड़ियों ने जो है कन्हैयालाल को भमोड़ दिया, काट दिया, अंग अंग भंग कर दिया। गर्दन तो अलग ही थी बिल्कुल। तो वो इतना बड़ा हत्याकांड देख के भी अगर किसी को रोना नहीं आया तो पत्थर दिल था। तो मैंने कहा लोग से भूल जाएंगे। लोग कालजू तक भूल गए, अक्षरधाम भूल गए, संसद हमला भूल गए, लाल किला हमला भूल गए, लोग भारत पाकिस्तान का बंटवारा भूल गए, जो धर्म के आधार पे ही हुआ कि हमें इस देश में काफिरों के साथ नहीं रहना, इसी आधार पे हुआ। अब ये भी भूल जाएंगे कन्हैयालाल हत्याकांड। तो मैंने सोचा कि कन्हैयालाल परिवार की मदद कैसे की जाए। तो फिर मैं सोचा एक फिल्म बनाते, फिल्म का जो कलेक्शन होगा उससे तो कन्हैयालाल के परिवार की मदद करेंगे। यानी आप जो टिकट खरीदोगे वो कन्हैयालाल के परिवार को जा रहा है पैसा, मुझे नहीं आ रहा। हाँ, ये तो आप बता देना दर्शकों को जी। कि जो टिकट आप खरीद रहे हो उसका 25% कन्हैयालाल जी परिवार को जा रहा है। आपने 100 रुपए का टिकट खरीदा, आपने 25 रुपए कन्हैयालाल के परिवार को दे दी। आपने 400 करोड़ रुपए की अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 100 करोड़ रुपए कन्हैयालाल के परिवार को चले गए। ये तो बड़ी बात है, ऐसा हुआ नहीं कभी, आज तक नहीं हुआ। नहीं होता ही नहीं, क्योंकि 100 करोड़ कमाने के लिए सब फिल्म बनाते हैं। मैं 100 करोड़ को जगाने के लिए बना रहा हूँ। तो एक तो मैं आर्थिक फायदा इनके परिवार को पहुंचाना चाहता हूँ, दूसरा मेरा प्रयास था कि कम से कम वो घटनाक्रम जो हुआ है रियल में, उसको जब पूरा देश फिर फिल्म के जरिए देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, तो उन्हें आतंकवाद की जड़ें पता चलेंगी। तो ये जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इन्हें पता है इस बात का कि ये कितना भी उछले, कितना भी जो है देश में वैमनस्यता घोले, इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनके हिमायती बैठे हैं। कपिल सिब्बल जैसे लोग इनके हिमायती हैं, प्रशांत जैसे जो एडवोकेट है, प्रशांत भूषण जैसे लोग इनके हिमायती हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग इनके हिमायती हैं। इनके हिमायती बड़े हैं, इन्हें पता है। तो इनके जो अब्बा बैठे हैं यहाँ पे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के तौर पे, इनको पता है कि तुम्हारा कुछ होने जाना तो है नहीं, और जब भी तुम कुछ करोगे बड़े बड़े वकील आ जाएंगे, बड़े बड़े तुम्हारे पक्ष में जो है नेता आ जाएंगे, बड़ी बड़ी बात है। अब बताओ, समाजवादी पार्टी का सांसद है ये कपिल सिब्बल, तो यानी अखिलेश यादव की भी हामी हो गई ना सीधी सीधी कन्हैयालाल के मर्डर में। ये बड़ी बात कह रहा हूं मैं, अखिलेश यादव की हामी हो गई।
समाजवादी पार्टी का विधायक है अबू आसिम आजमी, वो कह रहा है नहीं मत दिखाओ, इसका मतलब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हामी हो गई। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की सांसद है, वो भी कह रही मत दिखाओ। तो इसका मतलब दो सांसद और एक विधायक समाजवादी पार्टी का कह रहा है, तो इसका मतलब अखिलेश यादव पार्टी की सहमति है। तो इसका मतलब अखिलेश यादव की हामी है, हत्यारों के प्रति सहानुभूति है। कमलेश तिवारी के हत्यारों के लिए तो मदनी ने सीधा सीधा कहा था कि हम इनके साथ हैं, और आज भी कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले जो आतंकवादी हैं उनका केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रही है, कानूनी सहायता दे रहे हैं, कानूनी सहायता दे रहे हैं। तो जो लोग हत्यारों का मुकदमा लड़ते हैं, हत्यारों को धर्म के आधार पे, या तो मदनी वकील होते, फिर तो चाहे वो फिर अगर मान लिया मदनी वकील होते और जमीयत उलेमा हिंद मान लिया एक लॉ फर्म होती, फिर तो चाहे वो अजमल कसाब का मुकदमा लड़ते, हमें क्या फर्क पड़ रहा था। सही बात। लड़ते, जैसे मान लिया कपिल सिब्बल अगर मुकदमा लड़ने लगे किसी आतंकवादी का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एज एडवोकेट तो किसी का मुकदमा लड़ सकते हैं। लेकिन मदनी तो एडवोकेट नहीं है, जमीयत उलेमा हिंद तो लॉ फर्म नहीं है, संगठन है, वो तो एक संगठन है। तो एज ए संगठन आप मुसलमानों का ही संगठन हो, उसमें कोई हिंदू तो है नहीं। एक हिंदू का गला कट रहा है और आप कह रहे हैं हम कानूनी सहायता देंगे, तो ये प्रोवोक करना है कि मुसलमानों तुम गला काटो और जेल जाओगे तो हम साथ हैं लीगल तौर पे, और छोटे मोटे वकीलों के साथ नहीं है, बड़े बड़े सिब्बल जैसे वकीलों के साथ हैं। तो आप तो हत्या के लिए उकसा कौन रहा है? हम तो विक्टिम के साथ खड़े हैं, हम तो विक्टिम के साथ खड़े हैं ना, हम तो कसाब के साथ या उसके साथ नहीं खड़े, अफजल गुरु के, ये आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, हत्यारों के साथ खड़े हैं। तो चेहरा जो है इनका रिवील होना चाहिए। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं बार बार कि सर वो टेलर से हमारी भावना आहत हो गई और फिल्म से भावना आहत होगी, मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो कन्हैयालाल के हत्यारों ने बनाई थी हत्या से पहले, उसकी ड्यूरेशन है 7 से 8 मिनट। दूसरी वीडियो मर्डर करते हुए लाइव बनाई थी, उसकी ड्यूरेशन है 3 से 4 मिनट। तीसरी वीडियो जो बनाई थी कन्हैयालाल के हत्यारों ने मर्डर के बाद बनाई थी, चाकू हाथ में लेके, और मोदी और योगी को भी कहा था कि ये तेरे सर पे भी, तेरे गले पे भी छुरी जाएगी। उसकी ड्यूरेशन थी करीब 7-8 मिनट। तीनों वीडियो की ड्यूरेशन करीब 25 मिनट है। 25 मिनट की तीनों वीडियो आज पब्लिक डोमेन में मौजूद है, एक्स पे भी है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। इंस्टाग्राम को, मेटा को, एक्स को और यूट्यूब को इन्होंने पहली बार पार्टी बनाया कि ये टेलर हटाओ। एक भी आदमी 3 साल में अदालत के दरवाजे पे ये कहने नहीं गया कि ये जो 25 मिनट की 3 वीडियो हैं ये समाज में इंतशार फैला सकती हैं, मतभेद कर सकती हैं, आपसी भाईचारा जो होता ही नहीं उसे खराब कर सकती हैं, गंगा जमनी तहजीब जो होती ही नहीं उसे खराब कर। आज तक कोई मदनी गया हो, कोई ये फतेहपुरी मस्जिद वाला इमाम गया हो, कोई जो है चार मीनार से हैदराबाद से गया हो, कोई ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दरगाह वाला गया हो, कोई नदवा वाला मौलाना गया हो, कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती, कोई अगर एक भी आदमी ये कहने गया हो कि गला काटने की वीडियो इंतशार फैला रही है, सांप्रदायिक तनाव फैला रही, तो बताओ। जब एक लाइव वीडियो समाज में माहौल खराब नहीं कर रही, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ। हिंदू तो दंगा करता ही नहीं, इसीलिए दंगा नहीं हुआ। तो अगर जब लाइव वीडियो को आप जो है नहीं हटवाने गए और उसने कोई दंगा नहीं फैलाया, तो फिल्म कैसे दंगा फैला देगी? 3 साल बाद कोई चीज अगर दिखा रहे हो आप, तो दंगा कैसे फैला देगी? दंगा तो तब होना चाहिए था ना, माहौल गर्म था। कन्हैयालाल के लिए 10-10 लाख आदमी सड़क पे आ रहा था श्रद्धांजलि देने के लिए, आज तो बेचारे अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी साथ में नहीं है। तो ये सिर्फ ये है कि हम मारेंगे, आप हमारा नाम मत बताना, हम टोपी ही पहन के मारने आएंगे, लेकिन आप टोपी मत दिखाना। डर किस बात का? फिल्म से कन्हैयालाल के हत्यारों को जो हम दिखा रहे हैं, क्या कन्हैयालाल के हत्यारे 5 वक्त के नमाजी नहीं थे? क्या मस्जिद में नहीं जाते थे? टोपी नहीं पहनी थी? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा नहीं पढ़े हुए थे? क्या वो रोजा नहीं रखते थे? बताइए, क्या मुसलमान नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या हम श्यामलाल को जो है रियाज तारी बता रहे हैं? क्या हम किसी सुमित का मारा हो, सुमित ने हमने बताया हो सिराजुद्दीन ने मारा, ऐसा तो नहीं है ना। जो एक्चुअल था वो दिखा रहे हैं। तो एक्चुअल के तो फैक्ट्स हैं, जो चीज पब्लिक डोमेन में मौजूद है उसको दिखाने से कौन डर रहा है कि भाई हम जो भी करें, हम पाप करेंगे आप मत बताना, हम कुकर्म करेंगे आप मत बताना, हम रेप करेंगे आप मत बताना, हम दंगे करेंगे आप मत बताना, और जो बताएगा वो सांप्रदायिक सौहार्द फैला रहा, खराब कर रहा। एक बात और बताता हूं आपके माध्यम से, पिटीशन में जो है वो 50-60 फोटो लगे हुए हैं। हाई कोर्ट की पिटीशन में 50-60 फोटो लगे हुए हैं। कितनी, देखो मुझे हंसी आएगी आपको सुन के। और उन्होंने कहा जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उससे माहौल खराब होता है देश का, देश की जनता सड़क पर उतर आती है। तो मदनी की पिटीशन में जो फोटो लगे हुए हैं, मैं उन फोटो को देख रहा था, नूपुर शर्मा के बयान के बाद के हवाला देते हुए जो आंदोलन हुआ उसके फोटो हैं वो जी। उसमें कहीं आगजनी हो रही है, कहीं तोड़फोड़ हो रही है,
हजारों लोग सड़कों पे लाठी डंडे, चैन, सरिया, स्टिक लेके, हॉकी लेके तोड़फोड़ कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं। वो फोटो लगाए मदनी ने अपनी पिटीशन में, और जावेद ने भी, जो इनका हत्या आरोपी है, उसने भी ये लगाए। तो वो जो फोटो है, मैं देखा, वो तो सब मुसलमान ही है, हिंदू तो ही नहीं उसमें। तो यानी खुद ही बता रहे हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो हम ही दंगे करेंगे। नुपुर शर्मा के बयान पे दंगा किसने किया? ये टोपी लगाने वाले कौन लोग हैं? ये ट्यूबलाइट हाथ में लेके घूम रहे हैं सड़क पे, जो सरिया लेके खड़े हैं, चैन लेके खड़े हैं, हॉकी ले खड़े हैं, लाठी ले खड़े हैं, पेट्रोल बम जो डाल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? तो आप ये सब ड्रामा करने की बजाय अगर आप अपने मुल्क के लोगों से कहो, भाई देखिए, जैसे होली पे कहते हैं, भाई होली के दिन को बाहर ना निकलना, बिना वजह रंग पड़ेगा, तो फिर आप या तो बर्दाश्त कर लेना या तो फिर झगड़ा मत करना। तो ऐसे ही अपनी कौम से आप आह्वान कर दो कि देखो एक फिल्म आ रही है, अगर तुम्हें कहीं लगे कि गलत है तो इस पर रिएक्शन मत देना। तुम ये कह रहे हो कि हम नूपुर शर्मा मामले में सड़क पर उतर के दंगा किए थे और अब फिर दंगा करेंगे, यानी फिर दंगा हो जाएगा। तो दंगा करेगा कौन? दंगा करेगा कौन? तुम ही करोगे। तो पहले ही सरकार को बता रहे हैं, सर रिलीज मत करना, वहां दंगा हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। क्या लगता है कि इस फिल्म के रिलीज के बाद में कन्हैयालाल का परिवार जो 3 साल से दर दर भटक रहा है, न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज देख रहे हो, अब देश बात कर रहा है कन्हैयालाल जी की। आप देख रहे हो, आज देश कन्हैयालाल जी की बात कर रहा है, देख रहे हो ना। 10 दिन पहले तक कहाँ कोई कन्हैयालाल जी की बात कर रहा था। तो जब भी मीडिया, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम भी तो एंटरटेनमेंट मीडिया है, जब भी कोई ऐसा विषय जो है जनता के सामने रखेगी, दर्शकों के सामने रखेगी, निश्चित रूप से लोग जागरूक होंगे। जागरूक होते हैं लोग तो दबाव बनता है। हो सकता है इनकी फास्ट ट्रैक शुरू हो जाए, हो सकता है 2025 में ही ये कन्हैयालाल का बेटा चप्पल पहनने लगे, बाल कटवा ले, अस्थियां विसर्जित हो जाएं जो अभी तक नहीं कलश में रखी हुई है 3 साल से। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरे देश को? पूरे देश के लोगों को यही मैसेज है, पहले हिंदुओं को दे दूं। हिंदुओं को ये मैसेज है कि भैया तुम इस फिल्म को जाके ज्यादा देखो, ये फिल्म नहीं एक आंदोलन है, और जो टिकट आप खरीदोगे पैसा कन्हैयालाल के परिवार को जा रहा है। तो आज 3 साल बाद आपको मौका मिला है कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि देने का। ये फिल्म नहीं, एक ट्रिब्यूट है कन्हैयालाल के लिए और एकजुटता दिखाने के लिए। मुसलमानों को एक मैसेज ये है कि भाई इस फिल्म को देखो पहले कि इसके अंदर क्या है। किसी मुल्ला मौलवी मुफ्ती कारी के कहने से इसका विरोध मत करो, जाहिलियत का परिचय मत दो, पहले देखो कि है क्या उसमें। अगर आपको लगे कि इस्लाम के खिलाफ है तो विरोध करना, मैं आपका स्वागत करूंगा। बिना आपने देखे अच्छी अच्छी बातें उसमें नबी के बारे में फिल्म में हैं, अच्छी अच्छी बातें मुसलमानों के बारे में हैं, सैकड़ों बार, एक आध बार नहीं। आप वो तो देख ही नहीं रहे हो। आप जो है बिना वजह एक मौलाना ने कह दिया आपके, तो आप जो उसके पीछे जो है करने लग गए कि मौलाना विरोध करा तो हम भी करेंगे। तुम गुलाम हो इन मौलानाओं के। तुम देश के संविधान के हिसाब से चलो। संविधानिक जो है प्रक्रिया के तहत फिल्म आई है। ये देश में मोदी जी भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इस देश को अपना देश क्यों नहीं मानते हो? इस देश की संस्थाओं को अपना संस्था क्यों नहीं मानते हो? सीबीएफसी पे तुम्हें भरोसा क्यों नहीं है? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पे तुम्हें भरोसा क्यों नहीं है? तो इसे देखो और देख के तुम भी उनकी मजम्मत करो, तुम भी उनकी मुखालफत करो, तुम भी उनकी निंदा करो जो लोग गला काटने वाले थे, और तुम उनके साथ खड़े होगे तो जैसे हम उन्हें उस दृष्टिकोण से देखा तुम्हें भी देखेंगे। हत्यारे का समर्थक तो हत्यारा ही है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपके पिता की घटना जो उनके साथ में हुई उसे आज पूरे 3 साल हो गए करीब, जिसमें टोटल 11 आरोपी थे, 2 पाकिस्तान से, 9 हिंदुस्तान से। लेकिन उनमें 2 ऐसे आरोपी जो आज भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, जमानत पर हैं। देखकर कितनी पीड़ा होती है जी। जो केस 3 साल पहले हुआ था उसका निष्कर्ष ये निकला है अभी तक कि 2 आरोपियों की जमानत हो चुकी है, जावेद और फरहाद। जो इन दोनों की जमानत हुई है वो कहीं ना कहीं एक दिल में बहुत बड़ा दर्द है कि जो आरोपी मेरे पिता की हत्या में शामिल थे उनको इतनी आसानी से इतने कम समय में जमानत कैसे मिल गई, जो कि उतनी ही बड़ी सजा के हकदार थे जितने कि वो दोनों आरोपी जिन्होंने मर्डर किया। तो कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द है कि ये जो आरोपी है इनको भी सजा मिलनी चाहिए थी, इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। आपके पिता की हत्या और उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है, उस न्याय और उसके बीच में कौन है जो बाधा बना हुआ है इस समय? देखिए, कल 11 जुलाई को एक मूवी रिलीज हो रही थी, उदयपुर फाइल्स जी, ठीक है, जिसपे एक संगठन है समीत उलामा हिंद, ठीक है, उसने पिटीशन डाली थी 3 से 4 दिन पहले, जिसके मौलाना अरशद मदनी और उनके वकील कपिल सिब्बल, ठीक है, वो एकदम से आते हैं और कोर्ट लगता है और सिर्फ एक दिन के ही अंदर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है कि मूवी के ऊपर बैन लगाया जाता है और वही उल्टा किया जाए।
तो 3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था और जिसके लिए मैंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले, कोर्ट में फास्ट ट्रैक बैठे, जी जब 3 साल में वो नहीं होता और सिर्फ 3 दिन में एक मूवी पर बैन का अगर डिसीजन आ जाता है ना, तो दिल में बहुत दर्द होता है कि अगर हमारा न्यायपालिका, हमारी न्याय व्यवस्था इतनी ही तेज है, तो उन अपराधियों को अभी तक क्यों रखा गया है जेल में, उनको क्यों नहीं सजा हो गई अभी तक? बहुत ही बड़ा सवाल है। पीछे हम जो पोस्टर देख रहे हैं, जैसे कि आप फिल्म की चर्चा कर रहे हैं, इस फिल्म को आपने पहले स्क्रीनिंग के दौरान देखा होगा जरूर। उस फिल्म में जो दिखाया गया है और आपके पिता के साथ में जो हुआ है, या फिर उसके बाद के परिवार का दर्द, मतलब यह फिल्म कितना न्याय करती है आपके साथ में? देखिए, ये फिल्म मैंने देखी है, ठीक है, और आई कांट एक्सप्लेन कि जो मैंने रियल आंखों से देखा है, जो मैंने मेरे पिताजी को मेरी आंखों के सामने देखा, जितना हॉरिबल था ना वो मेरे लिए, मेरे दिमाग में जो घूमता है, मूवी में तो शायद उसका 10% भी नहीं है। मतलब फैक्ट बात है, मूवी में उसका 10% भी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने किया था ना, मतलब मेरे पिताजी की एक बाजू पूरी अलग थी शरीर से, उनकी जो गर्दन है वो सिर्फ इतनी ही शरीर से लगी हुई थी, पूरी अलग थी, सिर्फ इतनी ही लगी हुई थी, और उनकी बॉडी पर कम से कम 50 से ज्यादा कट्स थे, ठीक है। मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। मूवी में सिर्फ एक हल्का सा सीन क्रिएट होता है, उसमें वो आकर गर्दन पर चाकू लगाते हैं, बस उसमें इतना ही दिखा गया, और वो भी बहुत मतलब दुखदाई दिख रहा था उसमें। तो जिस तरीके से जो आरोपी, जो सामने वाले वकील है, वो कहते हैं कि मूवी तो पूरी ही हॉरिबल है, अगर उन्होंने वो चीज देख ली होती तो उसको क्या बोलते, ठीक है। और यही जो वकील है और यही मौलाना अरशद मदनी, ये हर बार आतंकवादियों के समर्थन में क्यों आ जाते हैं, ठीक है। अगर देश में कोई हिंदू की हत्या होती है, जिससे कि कमलेश तिवारी, उनकी जब हत्या हुई, तो यही वकील कपिल सिब्बल और ये जो मौलाना अरशद मदनी है, यही उनके केस में उतरते हैं, उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो संगठन है जमीयत उलमा हिंद और ये मौलाना मदनी, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों को सहानुभूति रखते हैं और आतंकवादियों को सहायता देते हैं। और हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ। जो जावेद, जिसके पास शायद उसको समझ भी नहीं होगी और शायद उसको पता भी, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, और वो मूवी के अगेंस्ट एकदम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है जमीयत उलमा हिंद के आने के बाद, तो ये कनेक्शन कहीं मिलता जुलता नजर आता है। पूरे दिन भर की अलग अलग दिनचर्या रहती है, सुबह जगना, उठना, काम करना अपना, लेकिन ऐसा कौन सा पल है जो आपके पिता की याद दिलाता है आपको? पापा की जो यादें है वो हर समय हर पल रहती है, क्योंकि पिताजी ने जिस तरीके से हमें रखा, उसके बाद हम जैसे आज से 3 साल पहले थे, शायद मुझे नहीं लगता कि हम कभी फिर से वैसे हो पाएंगे, क्योंकि पापा के जाने के बाद उनकी जो कमी है वो हर समय रहती है। पापा की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि पापा ने मुझे ऐसा बोला था कि यश, वैसे तो कुछ होगा नहीं मुझे, पर अगर फिर भी मुझे कुछ हो जाता है तो तुझे ही परिवार का ध्यान रखना है। जब ये सब कुछ चल रहा था तो पापा को ऐसा डाउट था, क्योंकि पापा को तो सीधे धमकियां आ रही थी, पर पापा ने उन धमकियों के बारे में कभी नहीं बताया था मुझे कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो मन में उनको कहीं डर था इस बात का कि कुछ हो सकता है? बिल्कुल, पापा के जो फेस है उस पे कहीं ना कहीं टेंशन नजर आती थी। सिक्योरिटी की डिमांड की गई थी, वो भी नहीं मिली थी, तो पापा कहीं ना कहीं डरते थे। पर पापा ये भी कहते थे कि अगर मैं उदयपुर से भाग गया या कुछ मैंने कर लिया तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम नहीं रह पाओगे, फिर ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ऐसी कौन सी गलती आपकी लगती है पिताजी की कि अगर वो उन्होंने नहीं की होती तो शायद वो आज हमारे बीच में होते हैं? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि पिताजी को समझाने वाले बहुत से लोग थे, ठीक है, कि ये जो मुद्दा है कि इसको दबाए नहीं। पर मेरे फादर कॉमन मैन थे, ठीक है, वो चाहते थे कि ऐसी अगर कोई भी चीज होती है तो उस पर समझौता हो जाना चाहिए, ठीक है। हमें क्या पता था कि समझौते के बाद हमारे साथ धोखा हो जाएगा और धोखे से उनको मार दिया जाएगा। तो वो जो समझौता हुआ ना, वो मुझे मेरे पिताजी की सबसे बड़ी गलती लगती है कि वो समझौता होना ही नहीं चाहिए था। अगर वो समझौता नहीं होता तो शायद आज मेरे पिताजी हमारे बीच होते, अगर सिक्योरिटी मिल गई होती तो शायद आज हमारे पिताजी हमारे साथ। इस फिल्म को लेकर के केंद्र सरकार से और देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये जो मूवी है इसको हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ा है, तो हमें केंद्र सरकार से, मोदी जी से और हमारे गृह मंत्री जी से ये आशा है कि ये जो मूवी है ये वो देखेंगे और इसके पक्ष में ही निर्णय लेंगे, क्योंकि ये मूवी आतंकवाद के खिलाफ है, ठीक है, आतंकवादियों के खिलाफ है, न कि किसी धर्म या समुदाय के। वो उनको देखने के बाद वैसे ही पता चल जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश साहू और फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी जी को।
लेकिन इसके बाद मामला पूरा अब केंद्र सरकार के साथ में है, उसके पाले में है गेंद। अब तय करना होगा उसे कि यह फिल्म रिलीज होगी या नहीं। लेकिन देश के हर किसी व्यक्ति को इंतजार है कि आखिर यह फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी डर की वजह से जमीयत उलमा हिंद हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, उससे रोक लगाने की मांग करता है। लेकिन एक सच है जिससे कुछ लोग डरे हुए हैं। तय आपको करना है कि फिल्म देखना है या नहीं देखना है।